हेलो योवर्स गाइस, क्या हाल चाल है। आज की इस वाली वीडियो में मैं एक न्यू एनीमे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है याइबा समुराई लेजेंड्स। और हाँ गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और एनीमे एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं उस एनीमे को जरूर एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको ऐसे ही न्यू एनीमे के हिंदी एक्सप्लेनेशन मिलती रहेगी। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि एक बच्चा और एक बड़ा बंदा लड़ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़ रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उस बच्चे की फुल पावर की वजह से जो बहुत सालों से ड्रैगन सोया हुआ था वो उन दोनों की पावर की वजह से जाग जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमको एक जंगल का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि याइबा लकड़ी की सॉर्ड को पकड़कर गाने गा रहा होता है। और तभी याइबा बोलता है कि पापा ये ट्रिक काम करेगी भी या नहीं। और उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर थोड़ा सा सब्र होना चाहिए, ये भी ट्रेनिंग का एक पार्ट है। क्यों कागे तोरा, मैं सही बोल रहा हूँ ना। और हम देखते हैं कि उन्होंने एक जंगली टाइगर पाला हुआ होता है। और तभी हम देखते हैं कि याइबा को एक गोरिल्ला देखने लग जाता है। और हम देखते हैं कि याइबा को इस चीज के बारे में पता चल जाता है और वो बोलता है कि चलो ठीक है, अब मजा आएगा। और हम देखते हैं कि वो गोरिल्ला उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि याइबा उसके अटैक को डॉज करके उसके ऊपर ही अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। पर लेकिन याइबा तो उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और याइबा बोलता है कि जंगल का राजा इतना भी खास नहीं है। और हम देखते हैं कि उस गोरिल्ला को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी याइबा उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि वो गोरिल्ला उसके अटैक को डॉज कर जाता है और उसको अपने हाथ में पकड़ लेता है और वो उसको हवा में उछाल देता है। और तभी हम देखते हैं कि याइबा को स्नोस्के पकड़ लेता है जो कि उनका फ्रेंड होता है। और कागेतोरा भी उस गोरिल्ला के ऊपर अटैक करता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि वो गोरिल्ला कागेतोरा को तो बहुत आसानी से हरा देता है। और तभी हम देखते हैं कि याइबा उसके ऊपर से अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि याइबा उस मॉन्स्टर को हरा देता है। और याइबा अपने फादर को बोलता है कि देखो पापा, मैं जीत गया, मैंने एक जंगल के राजा को हरा ही दिया। और हमको उसके फादर का नाम बताया जाता है और उसके फादर का नाम केंजिरो होता है। और वो बोलता है कि ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे हमने सोचा था, तुमने तो कमाल कर दिया। और याइबा बोलता है कि ये सब तो हमारे लिए कुछ भी नहीं था। और तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे बहुत सारे गोरिल्ला आ जाते हैं। और तभी केंजिरो बोलता है कि याइबा, अब तुम मेरी असली पावर देखोगे। और हम देखते हैं कि वो तो अचानक से भागने लग जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो केले के डब्बों में छुप जाते हैं। और केंजिरो बोलता है कि ये सब तो मेरे टैग के सामने कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ से। और तभी हम देखते हैं कि उनके ऊपर से एक बंदा आकर उस ढक्कन को बंद कर देता है। और हम देखते हैं कि वो उस बॉक्स में बंद हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो चीख रहे होते हैं कि हमको बाहर निकालो। पर लेकिन हम देखते हैं कि उनकी तो कोई भी आवाज नहीं सुन पा रहा होता है। और हम देखते हैं कि स्नोस्के ये चीज देखकर बहुत ही शॉक हो जाता है और वो उस गाड़ी का पीछा करने लग जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमको जापान एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है और एक लड़की अपने फादर का इंतजार कर रही होती है। और हम देखते हैं कि वो अपने फादर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और सायाका बोलती है कि पापा, आप एशिया केंडो चैंपियनशिप को जीत गए हैं, आप तो सच में बहुत ही कमाल के हैं। और उसके फादर बोलते हैं कि थैंक यू, पर लेकिन जब तक मैं केंजिरो कोरुगाने को हरा नहीं देता तब तक मैं असली चैंपियनशिप नहीं बन सकता। और तभी हम देखते हैं कि उनको कुछ चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। और हम देखते हैं कि कोई बंदा फाइट कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि ये फाइट करने वाले याइबा और केंजिरो होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि याइबा सायाके के फादर के ऊपर अटैक कर देता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि वो उसके अटैक को डॉज कर जाता है। और याइबा बोलता है कि तुम मुझे ताकतवर लग रहे हो यहाँ पर। और तभी हम देखते हैं कि सायाका उसके सामने आ जाती है और सायाका बोलते हैं कि तुम कौन हो। और याइबा बोलता है कि मेरा नाम याइबा कुरुगाने है और मैं एक समुराई हूँ। और तभी हम देखते हैं कि राइजो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर याइबा सायाका से पूछता है कि तुम कौन हो। और वो उसको अपना नाम बताती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारे सामने एक लड़की खड़ी हुई हूँ। और हम देखते हैं कि याइबा ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि तुम एक लड़की हो। और हम देखते हैं कि वो तो उसको हर जगह पर टच करने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वो दोनों तो ये चीज देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और तभी याइबा उसकी स्कर्ट उठाकर देखने वाला होता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि सायाका उसके सर पर छतरी मारती है। और याइबा बोलता है कि लड़कियां तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती हैं। और इतने में हम देखते हैं कि केंजिरो और कागेतोरा उनकी तरफ ही आ रहे होते हैं। और वो राइजो को देखकर बोलता है कि राइजो, काफी दिनों के बाद मिले हैं हम। और राइजो बोलता है कि इस दिन का तो मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था, आखिरकार आज फैसला हो ही जाए। और तभी केंजिरो बोलता है कि चलो राइजो, अभी टाइम नहीं है लड़ने का। और हम देखते हैं कि वो उसको उठाकर ले जाता है और वो सभी टैक्सी में बैठकर राइजो के घर चले जाते हैं। और केंजिरो बोलता है कि आज से हमारा नया घर हुआ। और केंजिरो बोलता है कि तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है। और तभी हम देखते हैं कि याइबा अंदर घुस जाता है। और हम देखते हैं कि सायाका की ग्रैंड मदर उसको पकड़ लेती है और वो बोलते हैं कि तुम बिना परमिशन के अंदर कैसे आए। और तभी हम देखते हैं कि वो उसको बाहर ले जाती है और वो केंजिरो को बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं कि केंजिरो उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि ग्रैंड मदर, क्या आप अभी तक जिंदा हैं। और याइबा बोलते हैं कि पापा,
क्या आप इसको जानते हो? और वो ग्रैनी बोलते कि याइबा क्या ये तुम्हारा बेटा है और ये मुझे तुम्हारी तरह ही ताकतवर लग रहा है, तो चलो ठीक है हम इसको आजमाते हैं। और हम देखते हैं कि वो उसको डोजो में ले जाती है और वो ग्रैनी उसको बोलती है कि ये सारे ही हमारे स्टूडेंट है, तो केंजिरो अपने बेटे के लिए उसका ओपोनेंट डिसाइड करो। और हम देखते हैं कि केंजिरो सभी के ऊपर धीरे धीरे अटैक करने लग जाता है और हम देखते हैं कि कोई भी उसके अटैक को डॉज नहीं कर पा रहा होता है, बल्कि वो तो बहुत ही ज्यादा स्लो भी होता है। पर लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक बंदा उसके अटैक को रोक लेता है और केंजिरो बोलता है कि ये बंदा सही है। और केंजिरो बोलता है कि अगर याइबा इससे जीत गया तो ये इसी घर में रहेगा। और हम देखते हैं कि ग्रैनी इस बात के लिए मान जाती है और तभी हम देखते हैं कि मोटो और याइबा की फाइट शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि याइबा उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि मोटो उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि काफी देर ऐसी लड़ने के बाद याइबा थक जाता है और याइबा बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और मोटो बोलता है कि क्या हुआ बच्चे, क्या तुमको ब्रेक चाहिए? समुराइज की फाइट में ऐसे नहीं होता है। और हम देखते हैं कि मोटो उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि याइबा उसके अटैक को रोक लेता है और मोटो भी उसके ऊपर काफी अटैक करने लग जाता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि याइबा उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। और तभी मोटो बोलता है कि हे बच्चे, अगर तुम ऐसे हिलते रहोगे तो मैं तुमको कैसे हराऊंगा? और याइबा बोलता है कि अगर तुम जंगल में फाइट करने के लिए जाओगे तो तुम उसके लिए बहुत ही परफेक्ट हो। और मोटो बोलता है कि पर लेकिन ये एक जंगल नहीं है। और तभी याइबा अपने मन में सोचता है कि जंगल में तो मेरा अटैक काम करता था हर बार। और तभी हम देखते हैं कि उसको एक आइडिया आता है और वो मोटो के उल्टी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी खड़े हुए लोग शॉक हो जाते हैं और ग्रैनी मोटो को बोलती कि मोटो तुम यहाँ पर खड़े क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास अभी चांस है, जाओ उसके ऊपर अटैक करो। और हम देखते हैं कि मोटो उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि याइबा उसके ऊपर घूमकर इतना जोर से अटैक करता है जिसकी वजह से वो ऊपर वाली छत पर लगता है। और हम देखते हैं कि ग्रैनी तो ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी सो रहे होते हैं, पर लेकिन हम देखते हैं कि याइबा दिन होते ही ट्रेनिंग करने लग जाता है और हम देखते हैं कि सायका उसको चीखने लग जाती है और याइबा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और सायका बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना याइबा कि अभी टाइम नहीं हुआ है ट्रेनिंग करने का। और याइबा बोलता है कि सूरज तो बहुत टाइम पहले ही उग गया था। और हम देखते हैं कि सायका ये चीज सुनकर हैरान हो जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उनका ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाता है और हम देखते हैं कि याइबा के साथ कागेतोरा भी उसके साथ आता है और सायका बोलते हैं कि ये तुम्हारा फ्रेंड कैसे बना था। और हमको पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि याइबा मछलियां पकड़ रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से एक टाइगर आ जाता है और हम देखते हैं कि वो टाइगर उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि इतने में ही याइबा को एक मछली दिखती है और वो उसको पकड़ने के लिए अपना डंडा पीछे करता है जो कि उस टाइगर के पेट में जाकर लगता है। और याइबा बोलता है कि मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो? और हम देखते हैं कि उस टाइगर को तो तैरना ही नहीं आ रहा होता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं और याइबा बोलता है कि अच्छा तो तुम मेरी हेल्प करने के लिए आए थे, तुम तो बहुत ही बढ़िया। और याइबा बोलता है कि तो इस तरीके से मेरी कागेतोरा से फ्रेंडशिप हुई थी। और सायका बोलते कि ये कैसी कहानी हुई। और राइजो बोलता है कि केंजिरो कहाँ पर है, वो दिख नहीं रहा है। और तभी हम देखते हैं कि उनको एक लेटर मिलता है और उस लेटर में केंजिरो ने लिखा होता है कि मैं कहीं पर जा रहा हूँ और आप लोग मेरे बच्चे का ध्यान रखना। और हम देखते हैं कि राइजो बोलता है कि ये कैसा बाप है जो कि अपने बेटे को ऐसे ही छोड़ गया अकेले। और याइबा बोलता है कि वो तो ऐसे ही मुझे जंगल में भी अकेला छोड़कर जाते थे। और अगली सीन में हम देखते हैं कि सायका अपने स्कूल जा रही होती है और याइबा भी उसके साथ चल रहा होता है। और याइबा बोलते कि सायका तुम कहाँ पर जा रही हो? और सायका बोलती कि मैं स्कूल जा रही हूँ। और याइबा बोलता है कि ये स्कूल क्या होता है? और सायका बोलते कि यहाँ पर बच्चे स्टडी करते हैं। और हम देखते हैं कि याइबा को तो ट्रेनिंग के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा होता है और वो बोलता है कि तो फिर तो तुम्हारे स्कूल में काफी सारे पावरफुल बंदे होंगे। और हम देखते हैं कि सायका उसको फंसाने के चक्कर में बोलती है कि हाँ वहाँ पर बहुत ही पावरफुल लोग होते हैं और वहाँ पर बहुत ही शक्तिशाली मॉन्स्टर भी रहते हैं जो कि तुम जैसे को तो ऐसे लंच में ही खा जाए। और हम देखते हैं कि याइबा डर जाता है और हम देखते हैं कि याइबा को डरा हुआ देखकर सायका खुश होती है। और तभी याइबा बोलता है कि सायका तुम चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। और हम देखते हैं कि सायका ये चीज सुनकर शर्माने लग जाती है। और हम देखते हैं कि याइबा बोलता है कि मैं तो उन मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। और हम देखते हैं कि वो लोग स्कूल पहुंच जाते हैं और सायका बोलते कि मैं यहाँ पर थोड़ी प्रैक्टिस करूंगी तो इसलिए तुम घर वापस चले जाओ। और हम देखते हैं कि याइबा उसके साथ जाने की जिद कर रहा होता है और वो बोलता है कि मैं तुमको यहाँ पर अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। और हम देखते हैं कि जैसे वो डोजो के अंदर एंटर होते हैं वहाँ पर बहुत सारे बंदे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि सायका अपने कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है और याइबा भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और सायका उसके ऊपर गुस्सा होती है और वो उसको बाहर फेंक देती है। और तभी हम देखते हैं कि याइबा बाहर आकर वहाँ पर पड़ी हुई स्वॉर्ड्स को देखने लग जाता है और तभी उसके पीछे से एक बंदा आ जाता है और वो बोलता है कि ये डोजो की प्रॉपर्टी है, तुम उससे नहीं छू सकते हो। और हम देखते हैं कि याइबा अपने मन में सोचता है कि मुझे इस बंदे की प्रेजेंस फील क्यों नहीं हुई। और हम देखते हैं कि वो फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सायका आ जाती है और वो उसको रोकने लग जाती है। और सायका उसको बताती है कि ये एक नेशनल
चैंपियन है। और याइबा उस बंदे को बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ फाइट करोगे, और वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट क्यों करूं। और हम देखते हैं कि वो पीछे जाने लग जाता है और तभी हम देखते हैं कि याइबा उसको रोक लेता है और वो ही गाना गाने लग जाता है। और तभी हम देखते हैं कि याइबा अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो बंदा उसके अटैक को रोक लेता है। और हम देखते हैं कि याइबा फिर से उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है और हम देखते हैं कि वो बंदा उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके हाथ से उसकी तलवार छुड़वा देता है। और वो बंदा बोलता है कि बहुत हुआ, ये कोई बच्चों का खेलने का मैदान नहीं है। और तभी याइबा बोलता है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, मेरा नाम याइबा कुरुबाने है, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। और वो बंदा बोलता है कि मेरा नाम ओनीमारिस ताकेशी है। और याइबा अपने मन में सोचता है कि मुझे अपनी जिंदगी का अराइवल मिल चुका है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और वीडियो के नीचे कमेंट भी करते जाना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो नहीं भी पसंद आई तो कमेंट्स में फीडबैक देते जाना ताकि मैं उसको फ्यूचर में इंप्रूव कर सकूं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।